पंजाब में शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए भगवंत मान सरकार प्रदेश के कुछ शिक्षकों को विदेश यात्रा पे भेज रही है, फिनलैंड भेज रही है, जिसमें से कुल 70 के करीब शिक्षकों को फिनलैंड भेजा जा रहा है। ऐसे में ये सभी शिक्षक दिल्ली में पहुंच चुके हैं, जहां से उनकी फ़्लाइट होगी और वो यहां से फिर निकलेंगे फिनलैंड के लिए, जहां पे उनकी ट्रेनिंग होगी। हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सर पहले तो आप अपना नाम बताइए हमें। सर मेरा नाम लवजीत सिंह है। मैं बतौर क्लस्टर हेड टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चाननवाड़ा डिस्ट्रिक्ट फाजिलका पंजाब में अपनी जॉब कर रहा हूँ। सर ट्रेनिंग का मकसद क्या है पंजाब सरकार की तरफ से और इसकी ज़रूरत क्या है? सर ट्रेनिंग का मकसद बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब में एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है, ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है, एकेडमिक में भी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसको और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया का बेस्ट मॉडल है प्राइमरी एजुकेशन का, और साथ ही साथ अर्ली चाइल्ड केयर जो एजुकेशन है उसका भी। तो उन दोनों को समझने के लिए, उससे सीखने के लिए हमारा जो 72 टीचर्स का ग्रुप है वो 3 वीक्स की ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जा रहा है, ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिस वहाँ पे हो रही हैं उनमें से बेस्ट कुछ चीज़ें लेके पंजाब में इम्प्लीमेंट कर सकें। ट्रेनिंग मतलब हम जो समझना चाहें तो कि किस चीज़ की ट्रेनिंग होगी? सर बेसिकली जो एजुकेशन की जो टेक्निक्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं। एक दौर था जब पूरा क्रैमिंग का दौर होता था, बच्चे सिर्फ क्रैमिंग पे करते थे, तो अभी जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चल रही है। तो उसी में से है कि बच्चों को आजकल पेरेंट्स भी हैं, सेंसिटिव हैं थोड़े बच्चों, हम देखते हैं कि पेरेंट्स एक मिनट में बच्चे की केयर करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरने के लिए, बच्चों को बेस्ट देने के लिए हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि उन देशों में क्या चल रहा है। पंजाब सरकार के इस इनिशिएटिव को लेकर आप पंजाब सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बड़ा उपराला है पंजाब गवर्नमेंट का। ये देखिए हमारे ऑनरेबल सीएम सरदार भगवंत सिंह मान, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर हरजोत सिंह बैंस, जिनका ये एफर्ट है, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि प्राइमरी के टीचर पंजाब से जो है वो किसी देश में जा रहे हैं और 3 हफ्ते की इतनी अच्छी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, और हमें तो एक तरह जैसे एक सपना सा लग रहा है सर। 72 हमारे जो टीचर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूलों के, मुढ़ली शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा के टीचर हैं, वो फिनलैंड जा रहे हैं। 3 करोड़ का बजट है, सरकार स्पॉन्सर कर रही है, और फिनलैंड में पूरी दुनिया से लोग, नंबर 1 ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पे, उसी को हमने सिलेक्ट किया, और 72 टीचर हमारे पूरे पंजाब से चुनने का क्राइटेरिया, हर टीचर जिसने अप्लाई किया कम से कम 10 स्टूडेंट के पेरेंट्स से उनको रिकमेंडेशन चाहिए कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, इसको अगर और तराश दिया जाए तो हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। और 10 जो उस स्कूल में पढ़ के जा चुके हैं, उन स्टूडेंट्स की, उन टीचर से पढ़ के जा चुके हैं, उनकी रिकमेंडेशन। 600 एप्लीकेशन है, इसका मतलब 6000 पेरेंट्स की रिकमेंडेशन पे जा रहे हैं। ये कोई, इसमें हमने कोई पर्चियाँ नहीं निकाली, पूरे पंजाब से हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से 3 है, किसी से 1 भी है। तो हमारा मकसद है स्कूली शिक्षा को शानदार बनाना, और हम 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, जिनमें से 14 का उद्घाटन हो गया, 13 अभी रेडी हैं। आप भी जा रहे हैं? आपका नाम? मेरा नाम मनमीत पाल सिंह है जी, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में हेड टीचर का लुधियाना में है जी। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए जो आप जा रहे हैं, इस ट्रेनिंग का पर्पज़ क्या है? सर एक्चुअली फिनलैंड एक अजिहा देश है जिसने सबसे पहले कंटेंट बेस्ड लर्निंग की जगह अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग को जगह दी, और हमारी जो शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है उसमें हमें भी यही हदायत है कि हम कंटेंट बेस्ड लर्निंग की जगह अंडरस्टैंड बेस्ड लर्निंग का जो उस पर काम करें। तो पंजाब तो बहुत पहले से ही अर्ली चाइल्डहुड और केयर एजुकेशन पे काम कर रहा है, तो क्योंकि वो फिनलैंड से हमें एक मौका मिलेगा कि हम कैसे फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी अपनी लिटरेचर और नंबर्स में बच्चे की फाउंडेशन को कैसे पक्का करें, और क्योंकि फिनलैंड इसमें नंबर 1 है तो हमें भी मौका मिलेगा कि हम उनसे सीख करें और हमारे जो पंजाब में स्कूलों में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सर सबसे पहले तो हमारे स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में चेंज कर दिया गया है। नई सरकार के आने के बाद हम
हमारी हर एक क्लास डिजिटल क्लासरूम बन गई है। ई कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो भी पढ़ते हैं उसे डिजिटल रूप में भी उनको हम उनके सामने पेश कर पा रहे हैं। हर स्कूल में वाईफाई कनेक्शन है, प्रोजेक्टर है, एलईडी टीवी हैं। उसके बिना हमें ये भी बताया गया है कि अभी हमने बच्चे की जो भी उसको सिखाना है उसको उसकी ऐसा सिखाना कि रोजाना ज़िंदगी में उसके काम आ सके। ये नहीं कि उसने प्लस के सवाल कर लिए या माइनस के सवाल कर लिए, वो अपनी ज़िंदगी में उसको लागू कैसे करे। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि फिनलैंड भी इस चीज़ पे बहुत सालों से काम कर रहा है, तो अभी हमारे पास मौका है। तो सरकार ने जो हमें मौका दिया है उसके लिए हम हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का बहुत आभार प्रकट करते हैं। पंजाब की सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसका पर्पस क्या है? देखिए जी, आज पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत हमारे 72 प्राइमरी टीचर्स जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं, जो 5वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं, उनको फिनलैंड भेजा गया है। उनके फिनलैंड में वो 3 हफ्ते के लिए रुकेंगे। 3 हफ्ते की ये ट्रेनिंग है। वाई फिनलैंड ही क्यों चुना गया? फिनलैंड इस करके दुनिया का हर एक देश, दुनिया के हर एक संस्थान, हर एक यूनिवर्सिटी फिनलैंड को एक ग्लोबल लीडर मानती है प्राइमरी एजुकेशन में। तो हमारे शिक्षा विभाग ने फिनलैंड की सरकार से बात की कि हम आपसे सीखना चाहते हैं, और पिछले महीने फिनलैंड की सबसे पुरानी सरकारी यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्कू से हमारे एक MOU साइन हुआ। उसके तहत ये पहला बैच गया। इसके बाद रेगुलर बैचेस जाते जाएंगे, जहाँ ये टीचर आकर अपने स्कूल को तो ठीक करेंगे और स्कूल के आसपास जो क्लस्टर है उस स्कूल्स में जाकर बताएंगे हम ये सीख कर आए हैं। अब से पहले क्या होता था कि सिर्फ मंत्री और 2-4 अधिकारी, गिने चुने अधिकारी फॉरेन विदेशी दौरे पर चले जाते थे, पर ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। हम अपने टीचर्स को भेज रहे हैं, और जब ये वापस आएंगे तो मैं बतौर एजुकेशन मिनिस्टर, मेरे अधिकारी बैठेंगे और हम एक डीब्रीफिंग प्रोग्राम रखेंगे। भी आप बताइए कि क्या क्या वो कदम हैं जो हमें स्टेट लेवल के ऊपर, सरकार के लेवल के ऊपर उठाने चाहिए, जिससे एजुकेशन में, पंजाब के पूरे एजुकेशन सिस्टम में और पॉजिटिव चेंजेस आ सकें। इससे पहले हम ये एक्सपेरिमेंट अपने प्रिंसिपल्स को, 202 प्रिंसिपल्स को हम सिंगापुर भेज चुके हैं। हम अपने 152 हेडमास्टर्स को अहमदाबाद भेज चुके हैं। तो ये सब चल रहा है। और इसी के साथ साथ 2.5 साल पहले जब सरकार बनी, मेरे मुख्यमंत्री मुझे माननीय भगवंत मान जी ने मुझे जिम्मेदारी मिली। मैं आपको ये बता दूं कि 20,000 स्कूल हैं पंजाब में, सरकारी स्कूल, जिनमें लगभग 27 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। 20,000 में से 8,000 स्कूल ऐसे थे जहाँ 4 दीवारी नहीं थी। 1,500 स्कूल ऐसे थे जहाँ बच्चियों के लिए वॉशरूम नहीं था, वॉशरूम तक नहीं था। 2 लाख बच्चे ज़मीन पर बैठते थे। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, और अगर किसी ने भी आंकड़े चेक करने हैं, स्कूल वाइज आंकड़े आपको मिल जाएंगे। 8,000 स्कूलों में 4 दीवारी बन चुकी है या बन गई है, या इस वक्त ईंट लग रही होगी। बच्चियों के लिए वॉशरूम है, हर स्कूल में वॉशरूम है, साफ़ सुथरा वॉशरूम है। कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में ज़मीन पर नहीं बैठ गया। इसके साथ साथ अब सरकारी स्कूलों में बस सर्विस, 200 स्कूलों में बस सर्विस। 10,000 बच्चियाँ जो इस करके स्कूल छोड़ देती थी कि हमारा स्कूल अब दूर हो गया है, उनको फ्री बस सर्विस, जैसे प्राइवेट बस सर्विस होती है, वो मिलने लगी है। वाईफाई मिल गए हैं स्कूलों में। 90% स्कूल्स आर वाईफाई कवर्ड, CCTV कवर्ड। जितने भी स्कूल जहाँ 500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, ताकि जब स्कूल लगे 1 घंटा पहले और स्कूल लगने के 1 घंटे बाद तक सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ तैनात रहते हैं, ताकि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पूरा ओवरऑल कवर किया जा रहा है, मतलब जो भी चीज़ें हो। सर, दूसरा सवाल ये कि जो है दिल्ली सरकार जो है वो हमेशा शिक्षा को लेकर, मनीष सिसोदिया हो तो एक मैसेज दिया जाता है लोगों के बीच में कि शिक्षा में हमने बदलाव कर दिया। इससे आपको कितना इंस्पिरेशन मिला? पंजाब सरकार, देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी सीख तो ये है कि हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने देश की राजनीति में ये बता दिया कि अब देश की राजनीति में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भी चुनाव जीता जा सकता है। और अब आप देख सकते हैं हर सरकार और या हर राजनीतिक पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य को अपने मैनिफेस्टो का मेन पार्ट बताती है। और जब दिल्ली में सरकार बनी तो मनीष सिसोदिया जी जब एजुकेशन मिनिस्टर बने तो उन्होंने ये बता दिया, हर एक एजुकेशन मिनिस्टर के लिए एक रोल मॉडल है कि एक एजुकेशन मिनिस्टर के क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या पावर है ये। और मनीष जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। दिल्ली ही वो पहली स्टेट थी जिन्होंने अपने टीचर्स को फिनलैंड भेजा, तो हमें बहुत मदद मिली। इसीलिए हम 2.5 साल में ये सब कुछ कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो पंजाब में शिक्षा में क्रांति लाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाने के लिए उनके जो शिक्षक हैं उनको पंजाब से विदेश यात्रा पे भेजा जा रहा है, फिनलैंड भेजा जा रहा है, ताकि
वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें सीख के आए हैं, कुछ ऐसी ट्रेनिंग लेकर आए हैं जो वे पंजाब में इम्प्लीमेंट कर सके, शिक्षक पंजाब में इम्प्लीमेंट कर सके और बच्चों को जागरूक कर सके, बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिले और साथ ही जो स्कूल हैं उसमें भी नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकें, विदेश में क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो हमारे पंजाब में इम्प्लीमेंट हो सके। तो ऐसे में आपने सुना कि जो है शिक्षकों के बीच में किस तरह का उत्साह है, आखिर वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच के जा रहे हैं। और जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहाँ आए हुए थे दिल्ली में उनको रवानगी के लिए, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि पंजाब सरकार का मोटिव क्या है, मकसद क्या है, आखिर क्यों वो शिक्षकों को विदेश यात्रा पर भेजना चाहते हैं। कैमरा पर्सन खड़क सिंह के साथ अभिषेक सांडिले, TV9 डिस्ट्रिक्ट।